शायद ही सुनी गई हो जब किसी गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हों। लेकिन कानपुर में यह खौफनाक कांड विकास दुबे ने अंजाम दिया। आज हमने कानपुर के इस क्राइम किंग की पूरी हिस्ट्री शीट निकाली है। आज हम आपको विकास दुबे की पूरी हिस्ट्री, मिस्ट्री और पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी समझाएंगे। कैसे कानपुर का एक छोटा सा डॉन पूरे देश में बदनाम हो गया, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के 75 जिलों में पुलिस जिसको लगातार ढूंढ रही है। यूपी पुलिस के 300 पुलिसकर्मियों से जिसके सीधे रिश्ते बताए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री उसके हाथों में किसी भी कीमत पर हथकड़ियां देखना चाहते हैं। जिसने तमाम पुलिस अफसरों की रातों की नींद हराम कर दी है। ऐसा दुस्साहसी गैंगस्टर जिसने एक राज्य मंत्री को पुलिस थाने में घुसकर मारा और सब देखते रहे। जिसने अपराध की दुनिया में ना अपने गुरु को छोड़ा, ना ही अपने भाई को। जिस पर एक ही मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों को मार गिराने का आरोप है। उस खतरनाक और शातिर हिस्ट्री शीटर का नाम है विकास दुबे। एक ऐसा बाहुबली नेता जो प्रधानी के चुनाव लड़वाते लड़वाते विधायक तय करने लगा और फिर अपनी पसंद के लोगों को संसद में एंट्री दिलवाने का ख्वाब देखने लगा। आखिर कैसे एक छोटे से अपराधी ने सत्ता की राजनीति और पुलिस की साठगांठ के साथ कानपुर में क्राइम का एक बड़ा किला तैयार कर लिया, ये सारी कहानी आज हम आपको बताएंगे। विकास दुबे कानपुर का किंग बनना चाहता था। यही ख्वाब देखते हुए 17 साल की उम्र में उसने अपराध का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन देश ने उसका नाम तब जाना जब एक मुठभेड़ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डीएसपी समेत यूपी पुलिस के 8 जवानों की हत्या कर दी। विकास के पिता एक कानपुर के बड़े किसान थे। खेती लायक भूमि की उसके पास किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन रुतबा और स्टाइल भरी जिंदगी उसे अपराध की दुनिया में घसीट लाई। कानपुर देहात के चौबेपुर के निवासी विकास दुबे पर 1990 में पहला केस दर्ज हुआ। यह पहला केस कानपुर के शिवली थाने में गाली गलौज और मारपीट का दर्ज हुआ। विकास दुबे ने लोगों की जमीन हड़पने और अवैध वसूली से अपना काला कारोबार शुरू किया था। विकास दुबे के दबदबे को देखते हुए उसे कानपुर के ही स्थानीय सत्ताधारी नेता का संरक्षण मिल गया। विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ पैसा भी मिलने लगा। 1990 से साल 2000 के बीच कई राजनीतिक पार्टियों को बदलते हुए विकास दुबे ने बहुत जल्दी अपराध और राजनीति की दुनिया में अपने पांव मजबूती से जमा लिए। सियासत में विकास दुबे के अरमान बहुत ऊंचे थे। उसने कानपुर की राजनीति में अपने पांव जमाने की कोशिश शुरू की, लेकिन उसके रास्ते में पहले से ही उसके इलाके के ब्राह्मणों के नेता रहे संतोष शुक्ला आ गए। यह साल 2001 का समय था। यूपी में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और कानपुर से बीजेपी के नेता संतोष शुक्ला राज्य मंत्री बना दिए गए। विकास दुबे का दुस्साहस इतना बड़ा था कि उसने कानपुर के शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर मौजूदा राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की हत्या 1-2 नहीं बल्कि 25 पुलिस वालों के सामने की थी। लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने अदालत में विकास दुबे के खिलाफ मुंह नहीं खोला, जिसकी वजह से विकास दुबे पर अदालत में कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। चर्चा में यह तब आया जब इसने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करी। जब वो सरेंडर करने गया तो उस समय कई माननीय लोग उसको सरेंडर कराने गए कचहरी में और माननीय की गाड़ी से वो गया था। फिर इसका ग्राफ लगातार दिन दूने रात चौगुनी बढ़ता चला गया, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी उसको मिलने लगा और बाकी उसके पास अर्थ का आय बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, उगाही करने लगा, लूटपाट करने लगा। लेकिन दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसका दुष्परिणाम यह है कि जिस बेल को पुलिस ने बोया था
आज वही बेल पुलिस विभाग को खा गई। ये वो पहला बड़ा कांड था जिसके बाद लोगों ने विकास दुबे का नाम जाना। ये उसका राजनीतिक रसूख था या पुलिस के अंदर बैठा उसका खौफ, जो इतना बड़ा और घिनौना कांड करने के बाद भी विकास दुबे खुली हवा में सांस लेता रहा। अब विकास दुबे की राजनीति का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। सबसे पहले उसने प्रधान के चुनावों में अपने खास लोगों को निर्विरोध चुनवाने का काम शुरू किया। विकास दुबे कानपुर के 2 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण बहुल क्षेत्रों की राजनीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने लगा। विकास दुबे लगभग 20 गांवों में प्रधानों को निर्विरोध जीत दिलवाने में सफल होने लगा। 20 प्रधानों के चुनाव निर्विरोध जीतने का मतलब है कम से कम 1 लाख वोटरों पर सीधी पकड़। इतने वोटरों के साथ कानपुर देहात में विधायक तय करने की ताकत भी विकास दुबे के हाथ में आ गई और वो सांसदों के चुनाव को भी बहुत सफलतापूर्वक प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे विकास दुबे राजनीतिक पार्टियों की शान बनने लगे। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने लगी। वो किसी पार्टी का नेता नहीं बल्कि कई पार्टियों में गहरी पैठ वाले गैंगस्टर बाहुबली के रूप में जाना जाने लगा। यूपी ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफिया और डॉन देखे हैं, लेकिन विकास दुबे की खासियत यह थी कि 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद कभी खुद फ्रंट पर नहीं आया। उसने अपने सारे काम अपने गुर्गों से करवाए। विकास दुबे की बेरहमी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने कानपुर देहात में ही एक स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की बेरहमी से हत्या करवा दी। बताया ये भी जाता है कि विकास ने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी और उसे अपने ही गुरु की हत्या करने में जरा भी शर्म नहीं आई। बताया तो ये भी जाता है कि विकास ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही भाई पर कई हमले भी करवाए। इस मामले में विकास दुबे को उम्र कैद की सजा भी हुई थी, लेकिन कानून और सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर वो एक बार फिर बच निकला। स्कूल प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे का परिवार आज भी इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहा है। उसमें तो एक गवाही देने में बड़ा प्रेशर पड़ा कि आप गवाही न दीजिए, आर्थिक लालच भी पड़ा, लेकिन उस पर मैंने जिला जज कानपुर देहात के यहाँ एक एप्लीकेशन दी वकील के माध्यम से कि मुझे सरकारी प्रोटेक्शन दिया जो मैं गवाही दे सकता हूँ। तो तत्कालीन थाना को उन्होंने निर्देशित किया कि आप इनकी गवाही कराएं आके, और वो एसओ साहब आते थे, मुझे हर तारीख को ले जाते थे और गवाही कराते थे। हमारे